बार फिर प्रकृति ने किसान की कमर तोड़कर रख दी है। जहां पहले बारिश ना होने से किसान परेशान थे, वहीं एक ही दिन में हुई 12 इंच बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी थी। वहीं किसानों की यह खुशी कुछ ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाई और प्रदेश के कई इलाकों में सोयाबीन की फसल प्राकृतिक कहर से नष्ट होने की कगार पर है। सोयाबीन मेरे हाथ में है कमलनाथ जी, इसमें एक भी फल्ली नहीं है। ये दिखने में हरा दिख सकता है, लेकिन फल्ली लगी नहीं या गल के टपक गई, नीचे गिर गई। ये फल्ली नहीं टपकी, किसान की किस्मत टपक गई। कर्जा माफ की बात करी थी, कर्जा माफ किया नहीं तो डिफॉल्टर हो गए सब। 0% ब्याज का कर्जा नहीं मिलता तो उधार ले ला के जैसे तैसे बोई थी सोयाबीन, और अब वही सोयाबीन तबाह और बर्बाद हो गई। हमारी केवल 3 मांगे हैं। एक, व्यापक पैमाने पर इन फसलों का नुकसान हो और 100% नुकसान है। 100% है कि नहीं बताओ? और 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से सोयाबीन का मुआवजा दो, ये हमारी मांग है। इंदौर जिले के बुढ़ानिया, हातोद, सांवेर, बेटमा और महू सहित कई क्षेत्रों के लगभग सभी गांवों में पीला मोचक के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो रही है। हातोद क्षेत्र के किसान राकेश खैर ने बताया कि अभी तक किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया है और न ही सोयाबीन पर आई इस प्राकृतिक आपदा के लिए जनप्रतिनिधि या अधिकारी आगे आए हैं। वहीं क्षेत्र के किसान अब अपनी खराब हुई फसल के लिए 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा प्रदान करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर सोयाबीन बहुत ही विकराल परिस्थिति में आ चुकी है और किसानों की आमदनी नगण्य हो चुकी है। अतः वे आज 40,000 रुपए प्रति हेक्टर, जो कि गत वर्ष उन्होंने मीडिया पे आकर कहा था, वे अपने खुद के कार्यकाल में किसान को देने का कष्ट करें। सोनगरा ग्राम रतनखेड़ी तहसील सांवेर का किसान हूँ, जो इस समस्या का मैं चाहता हूँ कि सरकार तक ये बात खबर पहुँचे और हमको मुआवजा मिले, जिसके कारण हमारी फसलों का हमको भुगतान। कितनी फसल का नुकसान हुआ? ये तकरीबन 7-8 बीघा। तो ये पूरी तरह नष्ट हो गई, कुछ बचा अभी इसमें? इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं ना सर, देखिए पीली पड़ गई पूरी और ये तो सूखा गई, इसमें दाना ही नहीं आया है। मतलब पूरा 100% नुकसान? 100% ही नुकसान है। तो कितने % मुआवजे की मांग करते हो सरकार? मुआवजा तो क्या सर, लागत ही हो गई। 50% तो किसान को वैसे ही कुछ नहीं बचता, 50% तो लागत लगी जाती है। जो बचा कुचा बचता है उसमें हमको खाद बीज लाना रहता, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हमको मुआवजा मिले। वहीं किसान कामगार मोर्चा के जिलाध्यक्ष लाखन डाबी ने आरोप लगाया है कि गत वर्ष सोयाबीन की फसल के लिए आंदोलन करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान में बीजेपी सरकार होने पर भी अभी तक खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को नहीं दिलवाया है। ये मैं बात करूंगा ग्राम माधावरुण तहसील हातोद जिला इंदौर। जो सोयाबीन की जो फसल वायरस के कारण पूरी नष्ट हो चुकी है और हमारे किसान शिवराज सिंह चौहान जी ने अगले साल बोला था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो किसानों को प्रति हेक्टर 40,000 रुपये मुआवजा देता। तो इस साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं खुद है और किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टर मुआवजा देने का कष्ट। गौरतलब है कि देश और प्रदेश के किसानों पर पहले कोरोना और लॉकडाउन की मार पड़ी, वहीं अब इस परेशानी ने किसानों को संकट में डाल दिया है। बहरहाल देश और प्रदेश का अन्नदाता अपनी हिम्मत न हार जाए, इसलिए शासन और प्रशासन को तत्काल प्रभावित किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीशियाना न्यूज। 2 दिनों की लगातार बारिश के बाद उज्जैन जिले में अब खराब फसलों का निरीक्षण करने सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे। अनिल फिरोजिया ने तराना क्षेत्र के किसानों के खेतों पर जाकर फसलों का जायजा लिया।
किसानों ने बताया कि 2 से 3 दिन में ही फसलें पूरी तरह से सूखने लगी हैं। सांसद ने अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में 2 दिन हुई लगातार बारिश से किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन किसानों की उम्मीद पर उस समय पानी फिर गया जब बारिश रुकने के बाद से ही किसानों की सोयाबीन की फसलों पर वायरस ने अटैक कर दिया। वायरस के अटैक से खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल सूखने लगी और पीली भी पड़ने लगी। 2 दिन में ही सोयाबीन की फसल पूरी तरह से मुरझा गई। हमारे लोकप्रिय सांसद अली फिरोजिया जी ने किसानों के जो दर्द में शामिल हुए हैं। आज 3 दिन पहले फसल जो पूरी अच्छी थी, जो कि 5 से 6 कुंटल बीघे की बैठने की कगार पे थी, पर 3 दिन के अंदर फसल पूरी चौपट हो चुकी है। पौधे खड़े खड़े सूख गए हैं, पता नहीं कौन सा वायरस लगा है। और आप खुद देख लीजिए कैसी स्थिति में है। और आज माननीय सांसद जी ने दौरा करके किसानों के लिए आज आए हैं इधर फील्ड में। खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने के लिए उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी सांसद के साथ मौजूद रहे। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, उसके बाद अब किसान भी एक वायरस से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम तराना के क्षेत्र में मौजूद है। ये किसानों की जो फसल है ये पूरी बर्बाद होती हुई नज़र दिख रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई वायरस लगा है जो फली के साथ साथ पूरे झाड़ को सुखा रहा है। जिस तरह से ये वायरस है वो बताया जा रहा है कि वायरस ऊपर से गिरा है और उसके कारण ही यहाँ पर जो फसलें हैं वो नष्ट होती गई। इस तरह से जो क्षेत्र है पूरे मध्य प्रदेश में और अधिकतर जगह पे यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो किसानों की खेती है उस पर वायरस का असर देखने को मिला है। आज उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कई क्षेत्रों का जायजा लिया है, जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने उनके साथ में एसडीएम थे, कई किसान यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं जिस तरह से अनिल फिरोजिया जी यहाँ पर किसानों से मुलाकात करने पहुँचे हैं, वो खेत पर यहाँ पहुँचे हैं, सब लोगों के फसलें देख रहे हैं, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। और उनके साथ में एसडीएम भी मौजूद है यहाँ पर। उन्होंने कई लोगों को निर्देशित भी किया था। हम उनसे ही चर्चा करते हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया है, क्या क्या उन्होंने देखा है, किस तरह की फसलें का नुकसान यहाँ पर हुआ है। अभी 2 दिन से अच्छी बारिश हुई थी, किसान और हम सब प्रसन्न थे कि बहुत अच्छी फसल होगी। लेकिन 2 दिन में जब पानी रुका तो मालूम पड़ा कि 2 दिन बाद फसलें 3-3 घंटे में एकदम ख़राब हो गई। हमारे कृषि विभाग के साइंटिस्ट भी आए, अधिकारी भी आए, ये आप देख रहे पूरी सूखी हुई है। तो उनसे जानकारी लगी कि इसमें कोई कीड़ा लग गया है, कोई वायरस है, जिसके कारण ये आप जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये फसलें सब खराब हो चुकी हैं। और उज्जैन ज़िले में ये उज्जैन ग्रामीण और तराना में इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ है। हालांकि घटिया से भी फ़ोन आ रहे हैं, बड़नगर, नागदा, पूरे ज़िले से फ़ोन आ रहे हैं। तो अब हम दौरा करेंगे कि कहाँ की क्या स्थिति है। किस तरह का मुआवजा इन लोगों को दिलवाया जाएगा, किस तरह से सर्वे किया जाएगा इसका? अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति बन रही है। हमारे किसान अभी तो पूरे बर्बाद हो गए, ये दिख रहा है सामने। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कल जाके बात करूँगा, चर्चा करूँगा, मांग करूँगा कि राहत हमारे अन्नदाताओं को दी जाए। और सभी किसानों से निवेदन भी ये कर रहा हूँ कि आप 31 तारीख तक बीमे अवश्य करा लें। ये मेरा किसानों भाइयों से भी निवेदन है। बाकी मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करके बात। जिस तरह से अनिल फिरोजिया ने बताया है कि यहाँ पर किसानों को जो बीमा करवाना है वो 31 तारीख तक करवा ले। जो फसल खराब हुई है उसके लिए मुख्यमंत्री से वे चर्चा करेंगे। उज्जैन से मनोज कुशवाहा, डीजीआना न्यूज़। निरीक्षण के बाद सांसद ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे जिले भर के राजस्व कृषि विभाग के अमले को आदेश देकर प्रत्येक किसानों के खेतों में हुए नुकसान का सर्वे करवाएं। वहीं किसानों से भी अपील की गई है कि 31 अगस्त तक फसलों का बीमा सभी किसान करवाएं। सांसद अनिल फिरोजिया ने कायथा, रामपुर, सारोला, असेर और जवासिया आदि गांव का दौरा किया। सांसद ने उज्जैन कलेक्टर को जिले भर में खराब फसलों के सर्वे के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं किसानों की फसलों की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें नुकसानी से अवगत करवाने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज़। खंडवा में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठ गए। यह किसान ज्यादा बारिश की वजह से खराब हुई खरीफ की फसल लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। कलेक्टर द्वारा बाहर आकर ज्ञापन नहीं लेने से किसान भड़क गए और कलेक्टर कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। किसान अधिक बारिश से हुई खराब उपज को लेकर खंडवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।
यहाँ किसानों ने कलेक्टर अनय द्विवेदी को ज्ञापन देने की मांग की। कलेक्टर चैम्बर से बाहर ज्ञापन लेने नहीं आए। इसको लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने यहां जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर अनय द्विवेदी की गाड़ी के सामने बैठकर धरना दिया। किसानों ने कहा कि पूरे जिले के किसान यहां आए हैं, पर कलेक्टर के पास बाहर आकर किसानों से मिलने का समय नहीं है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 5 दिन में किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो अनिश्चित काल तक यहीं धरने पर बैठेंगे। हम ज्ञापन देने आए थे फसलों का सर्वे के लिए, लेकिन ज्ञापन फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन सामने वाला लेने को तैयार नहीं था। पिछले 2 घंटे 3 घंटे से हम बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी आवाज़ अगर उनके कान तक पहुंच जाए, कि हमारे ज़िले में फसल ख़राब हो गई है, शासन प्रशासन सोया हुआ है। कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे तो बात सुनने को तैयार नहीं है। 5 दिन का समय दिया, अगर 5 दिन में किसानों खेतों से सर्वे नहीं होता तो किसान संघ आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी सिर्फ इस जिले के कलेक्टर की रहेगी। ज्ञापन फाड़ के फेंक दिया, सिर्फ चेतावनी देकर आए हैं कि 5 दिन में अगर आपने कार्य नहीं किया, खेतों तक आप नहीं पहुंचे, इस खंडवा जिले में इस कलेक्टर ऑफिस में धरना देंगे। और धरना कब तक चलेगा तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे गाय भैंस बैल, हमारे ट्रैक्टर ट्राली, महिलाएं बच्चे सब आकर यहीं पर रहेंगे। किसानों के बीच पंधाना विधायक राम दांगोरे भी पहुंचे। उन्होंने किसानों और कलेक्टर से मुलाकात की। विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी विधानसभा के ज्यादातर किसान आए हैं और उनकी फसल खराब हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वे टीम खेत में पहुंचकर सर्वे नहीं करेगी और अधिकारी किसानों से दुर्व्यवहार करेंगे तो कार्रवाई होगी। मेरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80% से ज़्यादा फसलें खराब हुई है। उसके तने में इल्लियाँ लग गई है, फलियाँ खराब हो गई है, फसल पूरी पीली पड़ गई है। मेरी विधानसभा के ही सबसे ज़्यादा किसान यहाँ पर आए हुए हैं कि हमें चाहिए कि जितने भी शासकीय अधिकारी इसका पंचनामा बना रहे हैं वो किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखें। उनके सम्मान कहीं भी भंग नहीं होने चाहिए। मेरी विधानसभा से अगर किसी भी अधिकारी की शिकायत आती है किसानों से मिसबिहेवियर की, उनको अपमानित करने की, या जानबूझ करके कहीं पंचनामा बनाने के लिए कोई नहीं जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी की मेरी विधानसभा में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तत्काल उनका ट्रांसफर करा करके कहीं भी भेज दूंगा। इधर कलेक्टर अनय द्विवेदी ने किसानों की समस्या को लेकर कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। एसडीएम सहित कृषि विभाग के अधिकारी सर्वे के काम में लगे हुए हैं। कई जगह ये रिपोर्ट आ रही है कि फसलों को क्षति कुछ एरियाज़ में पहुंची है, जिसके लिए डीडी एग्रीकल्चर और सारे एसडीएम्स और सारे नीचे के जो अधिकारी हैं एसएडीओ और आरईओ और अन्य जो पटवारी और समस्त हैं वो अपना सर्वे कर रहे हैं। उसी डिमांड को लेके मेरी लगातार किसान संगठनों से चर्चा भी हो रही है और उनके आज के कुछ 150-200 करीब जो किसान हैं जो भी संगठन के थे, उनको कुछ लोग लेके आए थे यहाँ पे। और जो मेन मुद्दा वो ये था कि भाई आगे बाहर आके सारे अधिकारी जो हैं वो उनसे ज्ञापन लें या जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सुनें, क्योंकि उसमें मुझे सारी वीडियो फीड मेरे टीवी पे आती है। तो मैंने उनको यही समझाइश दी कि उनके द्वारा कोई भी मास्क जो है आधे लोगों के द्वारा नहीं पहना गया था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है, क्योंकि फसलों की क्षति के बारे में लगातार प्रशासन सजग है और जो वो भी मानते हैं। तो इस संबंध में कोई बाहर आके या कोई उनके बीच खड़ा होकर बात करने की आवश्यकता नहीं है, उनको ये समझाइश दी गई। कलेक्टर ने कोरोना का हवाला देते हुए कहा कि अधिकांश किसान मास्क नहीं लगाए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे। इसी के चलते उनसे 5 लोगों को मिलने को कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट दीशियाना न्यूज। खुड़ैल के कंपेल क्षेत्र में तेज बारिश के कारण सोयाबीन की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। इसी के चलते बर्बाद फसलों का सर्वे करने के लिए नायब तहसीलदार संजय यादव व पटवारी महेश तिवारी ने किसानों के खेतों में पहुंचकर बर्बाद फसलों का जायजा लिया। किसानों ने बताया कि फसल बर्बाद होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते किसान सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मतलब वायरस इतना लगा हुआ है इसमें कि आप एक फली 1 बीघे में मतलब 1 कुंटल भी निकलना मुश्किल है। और मतलब यहाँ से वहाँ तक हर खेत में यही पोषण मिली है। तो इसमें हमने 10,000 रुपये बीघा का खर्चा कर चुके हैं। हमने जाने कि अब हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि अब हम कैसे इस समस्या को लेके अब कैसे उभरेंगे और कैसे हमारी गाड़ी पार होगी।
न जाने हम तो मतलब सरकार से क्या उम्मीद करते हो? सरकार से यही उम्मीद है कि हमको कुछ मुआवजा, बीमा और जो भी अपनी या कुछ अभी तहसीलदार साहब आए हैं तुम्हारी जमीन पे, साहब अभी आए हैं, उनकी भी सहयोग अच्छा है कि उन्होंने हमारे सबसे संपर्क किया है, उनका हम बहुत आभार है कि इन्हें हमारे गांव में आकर हमारी खेती बाड़ी में पूरा दौरा करा, अच्छा किया है, इससे हमको बहुत लाभ हुआ। बर्बाद फसलों का मुआयना करने पहुंचे नायब तहसीलदार ने बताया कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है वो 31 तारीख तक फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही जिन किसानों का फसल बीमा नहीं है वो बैंक में जाकर बीमा करवा सकते हैं। हमको 2-3 दिन से कई पूरे क्षेत्र में शिकायत मिल रही थी और कल माननीय कलेक्टर साहब का भी दौरा था इधर, और जैसे ये फसल पूरी वायरस से पूरी ख़त्म हो गई है, पूरा क्षेत्र लगभग ख़त्म हो गया है और इसमें अफलन की भी समस्या है, तो हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके देख रहे हैं और जैसे सरकार का भी निर्देश है कि इनका जिसका बीमा नहीं है उसका बीमा करवाना है और जिसका सर कहाँ तक के जाओगे आप? मैं तो पूरा क्षेत्र मेरे पास है, सिवनी से लगाकर धनवाई सोनवाई पूरा 30-40 गाँव है मेरे पास, तो सब गांव में जाना है और सब पटवारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जिसका क्रेडिट कार्ड नहीं है उसको हम एक फसल बुआई प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उसको लेके वो बैंक में जाएगा, बीमा करवाएगा, फसल बीमा, जिसकी 31 तारीख लास्ट डेट है। रोगग्रस्त होने के कारण प्रदेश में किसानों की सोयाबीन की फसल लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिसके चलते अब किसान आशा की उम्मीद के लिए प्रदेश सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNR न्यूज।